चल आइए अब शांत रहा। जैसा तक हम रेटिना पर चढ़ रहे थे, देखा रेटिना पर बताए थे कि देखिए सब दसवां पर होते हैं। बताइए हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा रहता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। सुनिए इसमें कौन होता है? क्षर शंकु होता है। और बताइए क्षर शंकु क्या होता है कि आपके दिमाग में लाइट जाता है तो लाइट जैसे में देखिए कोई ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है तो में जाइएगा ना तो आपको कि क्षर शंकु अनगिनत है, लिमिट नहीं है। समझे? आपको गया मतलब ग्रीन कलर के गया तो ग्रीन कलर के इंडिकेटर देता है। और ये तंत्रिका तंतु को कहता है कि कैसा रंग का है? हरा रंग का है। अब कोई कोई के बउआ है, कोई कोई है गया कहेगा कि पीला रंग के है। अब कोई कोई महिला में होता है का कि देखिए कोई कोई महिला पुरुष में होता है कि क्षर शंकु गायब रहता है। क्षर शंकु गायब रहता है। सब रंग के कलर का ज्ञात हो रहा है तो उसका कलर दोष नहीं है, ठीक है ना। अगर एक आध कलर गायब है तो इसी को रंग वर्धता कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रंग वर्धता। जितना जानवर में रहता है ओकरा में क्षर शंकु नहीं रहता, अन्य बिंदु रहता है, ठीक ना। हम बताए थे। अब कहेगा भैंस हरियर रंग के देखेगा कि नहीं? भैंस के सामने नया नया मालिक पहन के चल गया तो कहेगा आज हम मालिक यहाँ कहूँ जा रहा है, ओकरा कुछ नहीं पता है, एक्टिविटी से खाली जा रहा है, ओकरा नहीं पता चलता है। वो खाली एक्टिविटी से लगता है कि मालिक बाहर निकल रहे हैं। ये नहीं कि आज जानवर पूछेगा कि मालिक नया पहन ले तो हमरो नया नहा दो। पता है आप लोग कुत्ता बिलाई कुछ नहीं, उसको नहीं पता चलता। इसके चर्चा कहे थे सार के बारे में बताए थे कि लाल रंग देख के हरकता है। ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। कोई पूछेगा ओकरा में क्षर शंकु है, जब जिसमें क्षर शंकु रहबे नहीं करेगा तो बताइए कलर का क्या होगा? और इसी पर जानते हैं स्पेन इसको शोध किया था। स्पेन शोध किया था इस पर कि सही में कि क्या होता है ना कि कोई एक आध को हो जाता है तो नहीं कहते हैं एक आध को गलती से हो गया। जैसे देखो गलती से हम 3 साल के बाद बताते हैं, ये बार गलती से सब मैट्रिक पास किया है, गलती से पास किया जो ना पढ़े वाला 300 ये बार गलती से, और उसको गलती से साइंस लिया है, गलती से पैसा खर्चा किया। जैसे अरे मुझे करते 70 नंबर आ गए ना पढ़े वाला पर खुश होले गार्जियन कभी चले पढ़े वाला जो अब साइंस ले ले महीना में 1200 खर्चा कर पहला साइंस ले लेते ओकरा तो पता चल रहा होगा। अरे ऐसा हुआ ढेर के देखे ढेर। आज पटना में का किया मैट्रिक में पास हुआ है, पटना विद्या मंदिर में 2-2 लाख देके एडमिशन लिया है, ठीक ना। कोई बिहार बोर्ड के कर रहा है, जब एडमिशन लेके करा के हमरा आ रहा है जा रहा पता नहीं चल रहा क्योंकि इस बार नंबर सरकार जान के बहुत ज्यादा दिया है। तो देखो ये गलती से एक बार लाल मतलब लाल कोई कह रहे होंगे तो लाल सांप हरक गया होगा। ये सदा लाल सांप का रखता नहीं है। स्पेन शोध किया ना कि लाल को एक का लाल बैनर टांग दिया चुपचाप, लाल बैनर और ढेर मानी सांप के सामने टांगा कि देखो कोई तो हरके कोई नहीं हरका था, ठीक ना। वही बैनरवा के क्या किया ना अंदर लाया खूब हिलाया तो लगता है ना कि कोई मारे आया है। समझे? ऐसे देखिएगा एक्टिविटी करता है जब सांप का लड़ाई होता है। देखिएगा स्पेन में क्या होता है ना युवा सशक्तिकरण होता है। कौन? युवा सशक्तिकरण होता है स्पेन में, ठीक ना। जो बोले वो जीके जिसमें भी काम आएगा, ये नहीं कि झूठ मूठ बोले। युवा सशक्तिकरण होता है, जांच होता है, ठीक ना। युवा के लिए कि कौन ज्यादा एक्टिव है। जैसे में अमेरिका में बूढ़ा के होता है, बूढ़ा के प्राइज मिलता है, ठीक ना। कि कौन ज्यादा उम्र के ज्यादा जीता है ना तो उसको प्राइज मिलता है। वहाँ एक्टिव रहता है वो क्या करेगा ना कि देखो एकदम एक्टिव रहता है। सांप को भी बुलाएगा कहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज जब एकदम आएगा ना मारे तो हट जाएगा, दीवार में टकरा के गिर जाएगा। मतलब बताता है कि युवा कितना एक्टिव है। कोई तो मार के पसीने से भी तोड़ देता है, कोई गलती से ना एक्टिव रहा तो ऐसा होता है। कहाँ? स्पेन में अभी देखिएगा रील पर देखते करते हैं सांप आया तनी साल हट जाता सांप गिर गया। हाँ रियल में है, स्पेन में ऐसा होता है। स्पेन में ऐसा युवा एक्टिविटी होता है, ऐसा ही झूठ मूठ बात नहीं है, रियल एक्टिविटी है सर, अलग खाली हट जाए। अरे बाबू कितना एक्टिव है आप, कितना आप में एक्टिव है। देखिए यहाँ देखा गया तो हाँ बात कर ले थोड़े बात आएगा वहाँ। लाल आपसे पूछे सार लाल रंग देखता है कि नहीं देखता है? नहीं देखता है। सार में कौची होता है? अंत बिंदु होता है। कोई भी जानवर में अंत बिंदु होता है तो उसमें क्षर शंकु नहीं होता। कल हम बता दिए थे रेटिना पर बता दिए थे, रंग वर्धता बता दिए थे। कहाँ तक लिखा दिए थे बुआ? नेत्र लेंस तक बता दिए थे। रेटिना लिखिए तो रेटिना लिखे डाल दीजिए, लिखिए तब समझाते जाते लिखाना था। बताइए नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? साथ साथ क्या लिखा है जो भी समझाए हुए हैं नेत्र में, ठीक है। नेत्र में
बढ़िया से हाँ पॉइंट पॉइंट देते हैं। रेटिना लेके स्टार्ट है। हाँ नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला क्या हमारे लिखा रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 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 रेटिना में पीत बिंदु होता है कि नहीं होता है? बोले थे रेटिना का तो पीत बिंदु होता है। हाँ रेटिना में पीत बिंदु होता है। पीत है। हाँ पीत बिंदु होता है। एकरे से तो छठ संकुल जुड़ा रहता है। पीत बिंदु होता है। जो प्रकाश के लिए सुग्राही 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 होता है। जिसमें छड़ और शंकु होते हैं। तू लिख के गाना गाता है काजी शेखर, लिख के मुड़ी ला रहा है। कभी कभी तो एक ना ढीला काजी लिख के ऊपरे देख कैसे मुड़ी ला रहा है। पछिया वाला हाँ देख रहा है ना तो उन्हें ताक कैसे अपने ढीला वाला ना हुआ वो होता है कभी काल नया ये हो गया है सर, लिख रहा है। गुन्ने कट गया ज्यादा। इसमें छड़ और शंकु होते हैं। लिख ला छड़ और शंकु होते हैं जिसके द्वारा रंगों की जानकारी प्राप्त होता है। रंगों की जानकारी प्राप्त होता है। रंगों की जानकारी प्राप्त होता है। अच्छा कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा उसी को क्या बोलते हैं? रंग वर्धता। हाँ याद है ना? अच्छा ए बउआ अच्छा जा सर अच्छा। आगे वो तो क्या आया सर? अरे वो साइकिल गिरा तो बेचारा ना रात के सुता हो सुतने दो। रंग वर्धता है ये लड़का कोई के हरा रंग नहीं दिखाई दे रहा। ए बउआ हाला का देखो कल लोग जानता है लिखा है बनवासी किया है बाहर बोर्ड पर लिख दिया यूपीएससी बीपीएससी खूब जब जो मंत्री भर दिया वीडियो बनेगी। है। सुनो ना काहे लिखा जानते हुआ इस वही ई में जानता है कौन काम कर सकता है रियल बात जो हमरा से पहले पढ़ा है वो जानता है कि सही जगह पर सीधा फिर दिक्कत है। हिमांशु के काम है ऋषु नहीं कर सकता है। ऋषु जानता है नहीं जानता है कि सर रास्ता से रास्ता भी होते हैं वो जानता है ऋषु वो नहीं जानता होगा लग रहा है काम किया है विपुल सर हमने काम किया कौन और हमें दिया सब कर रहे हैं। अरे बउआ हमरा इतना सख्त बात नहीं है 100% विश्वास के साथ करें कुछ नहीं किया। तुम पर विश्वास है ना तू कुछ करेगा। नहीं हमरा तोरा पर विश्वास नहीं है पढ़ा है हमरा से तू जानता है कि जी ना ये हम कर सकते हैं सर। है रंग वर्णता अभी तक गप कर रहा है ठीक ना तो गप कर रहा बीच में हो जाए लिंक तोड़ेगा तो देखो कोई वो कलर गाइड है सुनो कोई के हरा नहीं दिखाई दे रहा है हरा नहीं दिखाई दे रहा है पीला नहीं दिखाई दे रहा तो कोई एक गुण गायब है इसी को क्या बोलते हैं? हाँ रंग में दोष होना
रंग में दोष होना क्या होता है? रंग बढ़ता। और ये जानते हैं ज्यादातर पुरुष में होता है, ज्यादातर देखो 70 से 80% पुरुष में होता है कलर दोष, ठीक ना? ठीक ना? 20 से 30% महिला में होता है। लेकिन पुरुष में, जिस पुरुष में हो गया कलर दोष तो उस होता नहीं है, वो है तक खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई में रंग बढ़ता है यहाँ के कोई लड़का में, ठीक है, तो उसको हुआ नहीं, उसको है लेकिन उसको बाल बच्चा का नहीं होगा, उतने तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस महिला का हो गया 20% का, लेकिन वो क्या करती है, बाहर होती है धोने वाला, उस समझिए तो पूरा खानदान नाच देगी, ठीक ना? पूरा होगा खानदान जितना होगा ना। हाँ तब देखिए, जब देखिए कि चश्मा टांग ले जो शादी विवाह करिए तो उसको पहले कहीं जानिए कि ये तो देखिए ये रंग बढ़ता उसमें ना है, कलर ब्राइटनेस ना है, नहीं तो दिक्कत है कि बाल बच्चा भी होता है तो कलर ब्राइटनेस भी होता है, समझे? बच्चा भी उसका है। अरे बाबू शांत रहो। इसका मतलब क्या होता है? बाहर होता है। अच्छा है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक लड़का में कलर ब्राइटनेस है, उसके आप बोलेगा कि उसके देखिए उसके पापा में हो सकता है कि मम्मी में, मम्मी के कारण उसमें आया है, मम्मी के कारण आया है क्योंकि बाहर होता है। और जानते हैं हेलो, ये बेटा में चल गया तो ठीक है, बेटे तक सीमित नहीं रह गया। अरे अगर बेटी में चल गया तो अगला घर जाएगी बेटी तो वो खानदान में हो जाएगा ना? क्योंकि बताइए इसमें रंग बढ़ता क्या होता है? वाहक होता है, कौन? महिला होती है ना, इसको ढोती है, आगे तक ले जाती है। अब पुरुष में हो गया तो वह तक क्या हो जाता है? स्टॉप, जिसको हुआ उसी को खत्म हो जाता है। महिला में हो जाता है तो महिला ट्रांसफर करती है, जीन होता है तो महिला जीन की अनुवांशिकता गुण है, अनुवांशिकता रोग भी रंग बढ़ता है, ठीक ना? महिला में ट्रांसफर करती है, ठीक ना? तो लेकिन जब बाल बच्चा होता है ना तो बेटी में कम जाता है, बेटा में कम नहीं। तो अगर कोई हो जाता श्रृंखला, बेटा में हो जाता निश्चित हो जाएगा, जिस महिला करेगा उसका बेटा में पक्का रंग बढ़ता होता है, ठीक है ना? बेटी में ना चांस रहता, अगर बेटी में मतलब 20% चांस रहता है होने का, जिस बेटी में हो गया तो जिस घर जाएगी तो उसको होगा और उसको बाल बच्चा के पिन होगा। अगर उसके बेटी में हो गया तो पिन होगा। रंग बढ़ता समझ गए? हमारे आंख में पीछे हमारे आंख में कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा पर्टिकुलर, यानी गए लाइट गया, शंकु नहीं बढ़ा, हरा वाला काला के कलर आ गया तो कहना कोई गात कलर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये दुष्कोटि कहलाता है, रंग बढ़ता कहलाता है, समझे? रंग बढ़ता सबसे ज्यादा किसमें होता है? पुरुष में होता है, महिला में कम मात्रा में होता है। लेकिन रंग बढ़ता का बाहर कौन होता है? ढोने वाला कौन होता है? पुरुष की महिला? ये सब ध्यान से बोली सुन रहिएगा, व्यक्ति मारिएगा ना। बताइए सबसे ज्यादा मात्रा में रंग बढ़ता किसमें होता है? महिला में। सबसे कम मात्रा में किसमें होता है? महिला में। लेकिन महिला क्या होती है? बात मतलब समझे है? बोले थे कि चापा कल का हैंडल होता है, वो कल को बताइए पानी को बाहर होता है कि नहीं होता? पानी को ढोता है, नीचे से कहाँ लाता है? ऊपर लाता है। अब आपको रंग बढ़ता समझ में आ गया ना? बोलो बुआ, कलर में दोष होना बहुत कम करता है लड़का। कलर में दोष होना क्या कहलाता है? बिट्टू, कलर में दोष होना क्या कहलाता है? बोलेगा ना तो हम जानते हैं, बोल के छोड़ देगा, कह के लिखो अपने से, अपने गप करना छोड़ देगा। हम कहेंगे ना कि समझा देंगे, कहेंगे अपने से लिखो रंग बढ़ता किसे कहते हैं, तो गप करना छोड़ देगा, अपने ध्यान देगा ना, समझे? कलर में दोष होना क्या कहलाता है? रंग बढ़ता सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? महिला में कम मात्रा में देखा जाता है, लेकिन रंग बढ़ता का बाहर कौन होता है? महिला। अगर किसी लड़का में हुआ तो उसके माँ के कारण आया कि पिता के कारण आया? माँ के कारण। अच्छा, उस माँ का अब मान लीजिए महिला का अगर बेटा बेटी हुआ, ज्यादा चांस किसमें है कि चश्मा टंगने का? बेटा में। बेटा का 100% चांस टंगेगा चश्मा, पक्का टंगेगा। वो समझिए देखिएगा तो डबल बेटी होने वाला है। उसकी माँ यदि रंग बढ़ता है तो बचपने से उसका चश्मा टंगा जाएगा, समझे? पक्का है 100%। अब बेटी में नहीं जाएगा, बेटी में कम मात्रा में जाएगा, बेटी में नहीं जाता है, बहुत कम मात्रा में जाता है। अब वो क्या देता है कृष्णनंदन के ओकर रंग बढ़ता का ओकर में जाकर देखता है और भेज है। देखो जरा चश्मा वाले से मत नेत्र में कौची चेक करवाएगा सर? चश्मा चेक कराएगा। नेत्र में सबसे अच्छा बता दें, हम बताते हैं जेकरा में छड़ शंकु न रहता है और भैंस के कोई कलर नजर आता है, कितनो बढ़िया पहन लो ओकरा न देना रहा है, हम मालिक करिए हैं, ठीक है? कितनो वोट चल जाओ, कितनो टेंट कर दो, तो सबसे अच्छा अगुआ लड़की देखे जाए तो अगुआ के का करो, भगवान करे कोई छड़ शंकु न रहे, लेकिन छड़ शंकु रहबे न करेगा तो लड़की देखेगा कैसे ओकरा पता चलेगा? सब धन पैसे पर क्या करो ना, छड़ शंकु का करेंगे वो तरीका है, दारू पिया दो,
ठीक है ना, सब जड़ घाटी गायब हो जाएगा, ठीक है, पूरा गायब हो जाएगा। वो सब धन भाई सब लगा के रखना है, वो तुरंत कहना ना सब ठीक है, घर से गायब हो जाएगा। क्या हुआ है ना, हुआ के छड़ से गायब जाता तो कोई लड़की के शादी ना करता, सब तो एक तरह का नजर आता। तू बोल रहा तो तू करिया नजर आता, तू कह के आवाज बिंदु ना हो जाएगा वो। चलिए लिखा जाए, लिखा हुआ नेत्र में किसी खास रंग के, नेत्र में किसी खास रंग के देखने के दोष को, नेत्र में किसी खास रंग के देखने के दोष को, तो कोई खास रंग नहीं दिखाई दे रहा, दोष को रंगवर्धता कहते हैं, रंगवर्धता कहते हैं, रंगवर्धता कहते हैं, रंगवर्धता कहते हैं। कलर पाएंगे, देखिए आश्रम मार्क लिखिए, रंगवर्धनता, रंगवर्धनता एक आनुवांशिक रोग है, एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है जो किसमें ज्यादा होता है, एक आनुवांशिक रोग है जो पुरुषों में ज्यादा होता है और महिला में कम मात्रा में होता है, और महिला में कम मात्रा होता है, महिला में। अब बताइए रंगवर्धनता का वाहक कौन होता है, बोलो, महिला के पुरुष होता है कम मात्रा में महिला, लेकिन हो गया हो तो समझिए तो दिक्कत है। लिखिए नीचे क्या मान के, ठीक है, महिला, महिला रंगवर्धनता का वाहक होता है। मिटाने वाला कपड़ा है बुआ, महिला रंगवर्धनता का वाहक होती है, वाहक होती है, महिला रंगवर्धनता का वाहक होती है। लिख लिए तो ठीक है, अब लिखा नेक्स्ट, लौकी को देखो कौन कलर से लिखा है, बात ना करिए, कुछ नहीं बोलिए, आपको माना करे तो आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं, पढ़ाई को कुछ नहीं बोलिए, मजबूर ना करिएगा, हम नहीं मानना चाहते किसी को, कोई को नहीं। आप बताइए रंगवर्धनता समझ गए, अच्छा ये भी लिख लीजिए, हम लोग को स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी कितना था, 25 सेंटीमीटर। बोलो स्पर्श जानते हैं, हम देखे हैं, हम लड़कन को मारते स्पर्श देखने की अधिकतम दूरी तो जानते हैं क्या होता है कि 25 मान, अधिकतम दूरी कितना, अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितना, ऐसे लिख रहा है तो समझ रहा है ना, न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर कोई की आंख खराब है तो बोले थे ना कि बस ज्यादा नहीं 1000 खर्चा करो, आप कहो ना बुआ के थोड़ा 50 रुपया महीना देंगे, बस ज्यादा नहीं सोना, 1 महीना लगातार पेपर ऐसे करके पढ़ो तो पढ़ ही जाएगा जोश में। एक बाद में देखिए कोई चश्मा टांग लिया। चलिए तो आप ही से स्टार्ट करते हैं, आंख खराब है 1000 खर्चा करते हैं आप। हाँ हमरा आप करके क्या करेगा, तो नहीं हमने तो शादी का हो गया, शादी ब्याह दोनों हो गया सर। अब चल है, अब आप लोग का दिक्कत है, दिक्कत नहीं होला, सुनिए आपको कोचिंग में सबसे पहले आता है बुआ, लव मैरिज बुआ बुआ के दिन पड़ा है लड़का, जानते कोचिंग आता है ना सेट में तो तुरंत मारता 25 सेंटीमीटर सटल गिराओ, सटल गिराओ, अच्छा उठे रखो, आदर्श हाँ सर लग रहा है। आसमान देख लड़का अनंत मतलब कहीं रहा के सर उद्घाटन कर दीजिए।
ना सर। स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितना तो जानते हैं, सेट में आता है ना है तो एकदम 25 माथा में सेट रहता है। यही गलती करना, देखो और जान के देता है। देखिए अधिकतम दूरी कितना अनंत, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ना। न्यूनतम दूरी कितना 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कितना। अगर नहीं देख पाता है कोई ये लड़का, अगर नहीं देख पाता है, एकरे क्या कहते हैं दोष, एकरे कहते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के प्रकार के था 4 प्रकार के, के प्रकार के 4 प्रकार के। आज वो चारों को लिखवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत न रहे, सब लिखवा बोले थे लिखवाएंगे। लिख लीजिए पहले का दिन तक के नाम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आधा 4 मार्क लिखे। दृष्टि दोष 4 इमरा प्रकार नहीं लिखे सर, क्या इमरा नहीं लिखे, लिखो। भूल जाइए। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। 4 मार्क। हाँ, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। ये सब समझाए हुए थे ना। निकट दृष्टि दोष, इसका इंग्लिश का पूछ देता है मायोपिया, लिख लो ऐसे। मायोपिया हिंदी में देता है ऐसे करके, मायोपिया भी इसको बोलते हैं। अब आपसे पूछेंगे, बताना है। बहुआ देखो, हमें डांटते हैं निकट दृष्टि दोष, सब चीज नहीं, इसका डिफिनेशन नहीं, आप समझिएगा। निकट दृष्टि दोष तो देखो नाम है, नाम है और उल्टा काम है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट नहीं दिखाई देना, नहीं दिखाई देना, लेकिन उल्टी करता है, निकटे दिखाई दे और दूर दिखाई न दे। तो आप डिफिनेशन मत लिखिए, निकट को सही मान लीजिए, दूर को नहीं। अगर कोई आदमी सुनिए, अगर पेपर पढ़ ले रहा है और चश्मा उतार के तो अगर निकट क्लियर है कि नहीं है, तो चश्मा निकाल कर पेपर पढ़ रहा है तो निकट क्लियर है। कौन दोष है उसका, निकट दृष्टि दोष। आप दूर देखेला चश्मा टांग रहा है कहीं हो पेपर दूर क्लियर ना है तो निकट क्लियर, दूर में दिक्कत तो कौन दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और बताए थे, सुनिए इसमें क्या हुआ था, याद होगा तब ना, इसमें क्या हुआ था होगा, सबको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद हम समझाए थे कि होगा इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले। तो आपको एक होगा इसका एक, इसमें निकट दृष्टि दोष में डिफिनेशन नहीं लिखना है, आप समझ जाइएगा ना। निकट क्लियर और दूर, बताइए निकट क्लियर ना। अब हम पूछेंगे, चलो नहीं खड़ी हुई मुस्कान, आप पढ़ी नहीं है। अरे बउआ, कोई बूढ़ा बुजुर्ग पेपर पढ़ रहा है, चश्मा निकाल ले है तो बताइए आँख में कोई बीड़ी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बीड़ी देखने में नहीं दिक्कत है तो तो कौन दोष है। हाँ, बीड़ी देखने में कोई दिक्कत ना तो निकट दृष्टि दोष। दूर में चश्मा पहन रहा है तो कौन दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। दूर में दूर ना क्लियर तो निकट क्लियर, दूर ना क्लियर तो निकट दृष्टि दोष। उल्टा नाम को उल्टा याद रखना, निकट दृष्टि दोष यानी निकट क्लियर, समझे। निकट दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे। एकरा क्या होता है, एकरा प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है के बाद में जाएंगे। एक हुआ कारण क्या है, ये लड़का कारण पूछेगा, कारण पूछेगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के क्या बन जाता है, पहले। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है, यहाँ नहीं आता है। और होगा, और बताइए रेटिना के पहले इसका फोकल दूरी यहाँ बनता है, इसका फोकल दूरी बढ़ गया कि घट गया, ये दूरी क्या हो गया, घट गया। उपचार के लिए इसको कौन लेंस का प्रयोग करते थे, आप बताइए। इसको बढ़ाने के लिए हम ऐसे भी आपको ये याद करवाए थे, निकट और दीर्घ। अब अवतल लिखेंगे और उत्तल, होगा ज्यादा लेटर के कौन, निकट ज्यादा लेटर के, इन दोनों में ज्यादा लेटर के कौन है, अवतल। तो निकट का अवतल और दीर्घ का उत्तल। ये छोटा है तो ये छोटे ना है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कारण तो कहिएगा निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष में देखिए इसका कारण है, इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, इसके फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, समझ गए।
तीनों बात लिख लीजिएगा। आप फिर से सुनिए, कारण में क्या पहले ई लिखे जो समझ गए, इतने लिख के समझ जाइएगा। निकट क्लियर, दूर ना क्लियर। आप बात बना कर भी लिख सकते हैं, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई स्पर्श दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई ना दे, उसे कौन सी दोष कहते हैं? निकट स्थित दोष कहते हैं। बोलिए इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे? निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई ना दे। बोलो निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पर्श नहीं दिखाई दे, कौन दृष्टि दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। बताइए कारण, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है और इसका फोकल दूरी घट जाता है। तो उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल लेंस का। 3 बार बोलेंगे, आपने से लिखना है। पहले लिखना शुरू मत करो, बात सुनो। निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देता है। अब देखिए कारण क्या लिखेंगे? फोटो बना देंगे को। कारण में क्या लिखेंगे? इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। सेकंड में इसमें फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल लेंस का। बताइए अपने से नहीं निकलेगा होगा, फिर से बोलते हैं। बताइए इसमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देता है। अगला होगा कारण क्या करेंगे? इसमें वस्तु का पद रेटिना के पहले के बाद में पहले इसके फोकस दूरी घट गया कि बढ़ गया? घट गया। उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल लेंस का। अपने से लिखिए, अपने से लिखिएगा तो हल्ला न करे। सुनने घरे हल्ला करता है। लिखो, हम बोलते हैं। फर्स्ट जिसमें इसमें निकट के स्पर्श दिखता है, स्पर्श दिखता है, लिख के लिए हमने लिख ले बाबू, लिख लिया यार, लिख लिया। कारण लिखना, उपचार लिखना, उपचार में आओ तो ये दिन पे आ रहे हैं बउआ? कैसे था नाल जी के कहे पड़ते क्या बना दे तुम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाल घरे नहीं है? शादी तुम क्या करता? बउआ डेली कलर उपचार में गए हैं। हम इसमें वस्तु बोल बउआ, लिख लिए सब? विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए हम लिख पा रहे हैं। इसमें वस्तु और लिख लिए तो बोलिए, एक बार लिख लिए तो मिला लीजिए, देखिए कि हाँ लिखे जो सही है कि नहीं है। हम बोल रहे हैं इसमें निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देती है। कारण इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। दूसरा, इसका फोकस दूरी घट जाता है। उपचार के लिए कौन लेंस? ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बताइए हो गया है? उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्टिकल लेंस का। एकदम कहानी खत्म हो गया। अब आइए दीर्घ दृष्टि दोष, एक पर एक क्लियर। बताइए दूर है तो दूर क्लियर,
दूर क्लियर, निकट ना क्लियर। जब देखिएगा दूर है, कोई रहते हैं बाबा तो देखिएगा दूर देखेगा रहेगा ना तो चश्मा खोल देंगे, पेपर पढ़ा रहेगा तो चश्मा पहन लेंगे, तो कहिएगा बाबा नाटक क्या कर देते हैं। हम लोग को लगता है ना कि दूर के लिए चश्मा आता है, मेरे को बचपन में बन जाता है, नहीं बनता है कि दूर के लिए बाबा चश्मा पहन लेगा। पेपर पढ़े में क्या होता है, चश्मा बाबा पे पहन लिए, पेपर पहने में चश्मा पहन लिए तो कौन दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोलेंगे, दूर डिग्री होगा, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, और कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, बताइए इसकी फोकस दृष्टि घट गया कि बढ़ गया, तब बोलेंगे इसका प्रतिबिंब रेटिना के अंदर के रेटिना के बाहर, यहाँ बनता था रेटिना पर बन जाता, रेटिना के कहाँ बना, बाहर। तो कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। कारण इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है, बाहर बनता है। रेटिना के बाहर बना कि नहीं बना, इसकी फोकस दूरी क्या हो गया, इसकी फोकस दूरी बढ़ गया। आप बताइए उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, उसका लेंस अपने से लिख लीजिए। वाल्मीकि लिख लिए, नेट टूट गया था, पापा उठाए थे कि अपने से उठे थे, अपने से। तू तो देखे कि बाहर कुर्सी बैठ के मोबाइल ऊपर देखे पड़ा है, हाँ हुआ हो गया देखिए इसके बाद कौन दृष्टि दोष था, जरा निकट की वस्तु साफा न, दूर की वस्तु साफा। लिख ले रहा ये जरा दृष्टि दोष कब होता है, सुनिए पहले लिख लेता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। लिखे बउआ, देखो देखो बोले लिखिए जरा दृष्टि, सुनिए इसमें ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है ना दूर की वस्तु दिखाई देता है। अभी लिखिए नहीं, इसके बारे में समझ लीजिए। ये होता है बुढ़ापा में, यानी 40 वर्ष के ऊपर, जिसका देखिए ये कहाँ है, ये तीसरा घंटी है मनुष्य का, थर्ड घंटी मतलब समय था, पहला घंटी मनुष्य ये 40 वर्ष के ऊपर यानी 50-60 वर्ष की बुढ़ापा होता है, समझे। जैसे पहला घंटी होता है मनुष्य के बाल पूरा पक गया, पूरा बाल पक गया तो पहला घंटी हुआ। दूसरा घंटी क्या हुआ, दांत नकली लगा लिया, दूसरा घंटी हुआ। तीसरा घंटी क्या हुआ, तो तीसरा घंटी आंख गया, आंख समझ रहे हैं, हाँ तो तीसरे घंटी पर ही पहुंचता है। और चौथा घंटी मुड़ी हिले लगा ना, मुड़ी हिलता है, पांचवा नहीं पांचवा घंटे कान गया, कान नहीं गया, हेलो वाह तो सुनता ही ना, रोज ना सुनी थे घरे ना गाली सुनी थे दातोनी। पांचवा घंटे, छठा घंटे हुआ गोर हाथ फूला, गोर हाथ फूला तो मतलब सतवां टूटियां बजबे करेगा, सतवां टूटियां मतलब ना समझ रहा है, सतवां में टूटियां बजेगा कि गोर हाथ फूल गया तो मतलब समझ जाना है। ये बउआ अब कब होता है, जरा दृष्टि दोष कब होता है, बोला बुढ़ापा में,
60 साल के बाद। हाँ, एकरा में होता है क्या, सुनिए, हम लोग तो जब उम्र बढ़ेगा आप लोग को, आप रूपी हो जाएगा, ठीक ना, आपका एज ढलेगा ना, 60-70 वर्ष होगा ना, 60-70 वर्ष जैसी होगा, तो आपका जो देखिए मानव नेत्र का जो नेत्र देखिए, ये सिलियरी मांसपेशी था कि नहीं था, सिलियरी मांसपेशी था ना, ये क्या करता है, ये बेचारा उतना, देखो हम लोग के क्या होता है, एक होगा ये सिलियरी मांसपेशी होता है ना, काम करना धीरे धीरे, इस समझने सब के कारण होता है, हम लोग किसी वस्तु को कभी छोटा कभी बड़ा, जैसे कोठा पर चढ़ते हैं तो कोई छोटा नजर आता है, ये सब किसके कारण है, सिलियरी मांसपेशी यानी समझन क्षमता के कारण, फोकस किसके कारण बदलता है, समझन क्षमता के कारण, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और समझन क्षमता किसके कारण होता है, ए लड़का तो नहीं मानेगा जी, सिलियरी मांसपेशी समझन क्षमता के कारण होता है, इसके कारण सिलियरी मांसपेशी कारण जो लेंस के पकड़े रहता है, तो जानते हैं, देखो कोई चीज हेलो मान लीजिए सौकर है, सौकर साइकिल में देखा है, सौकर है तो सुनिएगा, सौकर है तो वो सिलियरी मांसपेशी भी सौकर की तरह है, सौकर की तरह, कोई बैठा तो नीचे चल जाता है, नीचे चल जाता है, फिर उठा तो ऊपर आ जाता है, तो इसी तरह से इस सौकर की तरह काम करता है। अगर माने कि ग्रुप देखना है, ठीक है, तो ले तो दूर जाएगा, तो सिर में कभी फोकस कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो ये करता है, लेकिन बुढ़ारी में इस सौकर टूट जाता है। वो है रिशु, तो वहाँ बैठो तो अजय, रिशु भी तुम जा, आ जाओ, नहीं तो भीम भी बढ़ आप अजय पीछे जाएगा, आओ तो भैया बैठो ना, भैया बैठेगा, भैया बैठो, जाओ ना बाबू झाटी पास। हिमांशु थोड़ा आइजा बैठा दे, लड़की को नाम है क्या बैठे थोड़ा ये बाबू सुनिए, पूरा आप लोग बताइए, पढ़ने आया है, फोटो बाद में देना फोटो, ये बताइए आप लोग पूरा है कि छूट न जाए, ये सिलियरी मांसपेशी है, ये सौकर की तरह नेत्र में काम करता है, ये बुढ़ारी होता है ना, ये आप रूपी हो जाएगा, सब में होता है, ये तो हम 7 घंटी बोले ना, 7 घंटी सब में होगा, ये तीसरा पहला घंटी है कि आपको बाल पकेगा, बाल पकेगा सब में होता है, जनरली 40-42 वर्ष के तो पूरा बाल सफेद हो जाएगा, तो समझे तो पहला घंटी लग गया। दूसरा घंटी क्या है, तो दूसरा घंटी में क्या बोले थे बाबू, दूसरा घंटी में क्या बोले, पहला घंटी बाल पका, दूसरा में क्या बोले आपकी, तीसरा देखिए बाल पके के बाद क्या बोले थे, ना नहीं सुनिए ना, हम सब ध्यान में, पहला घंटी में हुआ ना कि बाल पक गया, ये सब में होता है, दूसरा घंटी है ना कि दांत करवाना शुरू कर दिया, हाँ दांत करवा के ना था, दूसरा घंटी हुआ, तीसरा घंटी हुआ कि आपको क्या होगा, आँख खराब होगा, हाँ आँख खराब मतलब ये चीज है ना, ये काम नहीं करता है, मतलब दूर के वस्तु में ये ज्यादा दृष्टि होता है ना कि नहीं देखा है ना, दूरे गायब हो जाएगा और नित्यो गायब हो जाएगा, समझे, ये क्या होता है ना, कि ना सुकुरा करता है और ना फैला करता है, ठीक है, ये पंपिंग नहीं हो पाता है, सॉकर होता है जैसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक देते हैं, उन्हें जैसे के तैसे रह पाता है, तो जानते हैं वो बाबा क्या करेंगे, ये लड़का समझना, मत गप करना, आप लोग किताब खाली सोचते हैं कि लिखा दें सही हो जाएगा, ये होता है ना, पंपिंग नहीं करेगा तो क्या होता है कि बाबा का फिगर बन जाता है, देखिएगा बाबा सबको नहीं चिन पाएंगे, आवाज उनको आंख में सॉकर का फिगर बन जाएगा और स्ट्रेट लाइन, उनको आंख फोकस नहीं बदल घट रहा है, वो जिसको देख लिए ना कैसे सारा एक्टिविटी कर दिया, वो चिन गया कि हाँ ये हमारा इंदिरा केस है, ये है भोला है, ये दिनेश है, वो चिन गया, उनको माथा में फिगर बना है, उसके अलावा किसी को नहीं चिनेगा बाबा, उसके अलावा कोई भी आ जाएगा ना, ढेर दिन पर आया कोई शवासनो न तो हम ना चिन्ह तू बेटी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, क्यों, इनका गया, इनका तीसरा घंटी लग चुका है, समझे, ऐसे कहते हैं कि नहीं बाबा कि ना चिन्ह में आ गई तो बेटी, कि गया उनका, ए बुआ कि गया, ऐसा अभी तो है कुछ तो वही हो लगा है, पूछ रहा है कि पढ़ाई से हो रहा है कहा, पूरा आ गया ए बुआ, तीसरा घंटी में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पंपिंग करवे नहीं करता, हम लोग एक पंपिंग करता है तो देखो ऊपर जाता है छोटा नजर आता है, बाबा के कुछ नहीं, बाबा के सब ऊपर भी जाने ना तो दिने से ऊपर माथा फिर बना है बाबा, अगर ऐसे जो बनल वही बनल है, वो आएगा तो जनाई देगा,
वो आएगा तो दिखाई देगा, अन्यथा किसी चीज को नहीं छीन पाएंगे। और सब आगे 1.5 दिन पर रहा है तब हल्का पंपिंग करेगा, हल्का हल्का हल्का। तब इसमें क्या होता है बाबा के चश्मा में कहता है कि दोनों बाबा गायब हुआ, तो सिरेमियन के साथ साथ बाबा में जानते हैं क्या लगाया जाता है, ये को उत्तल आए को अवतल। तो देखिएगा बाबा के चश्मा में उत्तल और अवतल, सुनिए उत्तल और अवतल, सुनिए लगा रहा था जहाँ कट्टल देखा, जहाँ कट्टल देखा तो समझ जाइए कि बुढ़ाऊ के लगल है। बूढ़े के आदमी में देखना कि कट्टल ऐसे चश्मा रहता है, बूढ़े के आदमी में, जवान में कभी ना देखुआ। ऐसे आप तो गौर करिए जाके कोई चश्मा बुढ़ा चल रहा है तो कट्टल है तो बूढ़ा के गाय बोले तीसरा घाटी लगल है, ठीक है ना। कट्टल जहाँ देखा तो कौन दिशी दोस्त जा लगल कितना में रहेगा, बुढ़ाऊ में लगा रहेगा। सब इनका निकटो गायब है और दूरो गायब है, ठीक ना। ये बेचारा खाली समासनों को नहीं जी रहा है क्योंकि इनका स्टेबल हो गया। गप नहीं करिएगा, गप पवन बउआ तो बउआ पूरा कह रहे हैं 10 दिन का कहेंगे बउआ इसी को बोलते हैं। बताओ दू को फोकस के लिए लगा कि नहीं लगा, इसी को बोलते हैं या बाबा में ऐसे रहेगा, सुनो ऐसे कर रहेगा, ऐसे दो तरह के बुढ़ाऊ में देश कैसा लगा रहेगा, ऐसे रहेगा या ऐसे। समझ जाना कि बाबा के देखना चश्मा में ध्यान से 60 वर्ष को ऊपर, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। अब सुनिए क्लियरी मांसपेशी की यदि ठीक करना है कि आपको आंख ना खराब हो, ध्यान से देखिए होगा तब ये हमेशा काम करें। कचरा के कारण ऐसे होता है, जल्दी खराब हो जाता है, समझे। आंख को हमेशा से मांसपेशी आपका सही रहे, समझने क्षमता हमेशा ठीक रहे, आंख को खराब अभी नहीं होगा। तो देखिए क्या करिए ना, हमेशा आपको साफ करने के लिए सुरमा लगाइए, हाँ सुरमा लगाइए हमेशा, थोड़ा सा लगेगा लेकिन साफ है। आपको चश्मा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्लियरी मांसपेशी आपको हमेशा कंपीट करेगा, जैसे वो ग्रीस के काम करता है, ग्रीस होता है ना कि जंग न लगेगा, दम काम करेगा। देखिए कोई तो बुढ़ारी में चश्मा नहीं पहनता, आंख ताग रहता है, दांत तो सब चल लेके हम क्या भाई टाइट है, समझते हैं। तो बुढ़ाऊ पक्का सुरमा लगाते होंगे, बिना सुरमा के यूज करा बाबा, या न तो काजल के यूज करा होता, काजल ही पहले लगाते थे, काजल ही नहीं नजर आता रहता था, ठीक ना। सुरमा क्या होता है, अरे सुरमा आँख को साफ करता है, कचरा को क्या होता है, सुरमा नहीं जानते हैं। सुरमा आगे से यूज करिएगा ना तो आपको जीवन में चश्मा पहनने का जरूरत भी पड़ेगा ना, तो आपको आंख खराब नहीं होगा। ये जो सिलेरी मांसपेशी है ना, जो अभी मरते दम तक ठीक रहेगा। जो 10-15 लगातार सुरमा जीवन में यूज करेगा ना सुरमा, लेकिन हम लोग रहता है तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, समझे। हाँ सुरमा जब मांगेगा दुकान में मिल जाएगा। काजल किधर रहता है, काजल बियाहवा में लगता है सर, लेकिन कचरा को साफ करता है। आइए नहीं सुधरेगा, कुत्ता का पूंछी है। आप समझे, हम लोग के क्या है, जहाँ देखिए कट्टर, हम आपको समझा रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे देखेंगे तो कौन दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या ऐसे लगा रहेगा तो कौन दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो सुनिएगा कहेगा ना कि कोई के चश्मा में चश्मा को उलट दिया जाए, सुनो चश्मा को उलट दिया जाए, ठीक है, चश्मा को उलट दिया गया है, तो उलट दिया गया है, ठीक है ना। चश्मा को उलट सब में लड़का है, चश्मा को उलट दिया जाए। कोई मात्र बाबा सुनो, ये आँख में कोई में उत्तर लगल है, देखो आवतल लगल है, सुनो थोड़ा सा कंसेप्ट वैसे नहीं पूछेगा आपसे, कहेगा कि उत्तर लगा है, तो उत्तर तो पहले से फिक्स था, उत्तर तो पहले से फिक्स था, पहले 20 वर्ष का मनुष्य था, सुनो 20 वर्ष का मनुष्य था, उसमें देखिए एक दृष्टि दोष से पीड़ित था, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था, तब तक लगा रहेगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि देखिए इसको उत्तर को नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे देखेगा जो लगा रहेगा ना, चाहे देखिए एक दृष्टि दोष से 20 वर्ष का लड़का पीड़ित था, 60 वर्ष में इसको चश्मा को उलटने के लिए बोला गया। तब आप तो एक चश्मा को उलट गोल पीछे कर दो, ऐसा नहीं, चश्मा को उलटने बोले, कहने के लिए बोला कि देखो आप उत्तल अवतल है ना, दुगना देखिए ये उत्तल अवतल को बदलिए, उत्तल अवतल को बदलिए, पहले उत्तल था हुआ इधर देखिए
पहले उत्तल तो पहले से ऑलरेडी इसमें था, वो एक्सलेंस तो था, लगा रहे तो उत्तल अवतल तो बोला कि ना कि लेंस को उलटने के लिए बोला, वो परीक्षा में आता है कि देखिए इसको क्या किया जाए ना कि फ्रेम को उलट दिया जाए, फ्रेम को ऊपर उत्तल है तो नीचे उत्तल कर दिया जाए, अवतल है तो उत्तल कर दिया जाए। जानते हैं जब उलट दिया जाता है कोई के दृष्टि दोष है ना, कोई के जाकर फ्रेम को उलट दो ठीक ना, देखने में दिक्कत हो जाएगा ठीक ना। वो जानता है जमानिए में जगह दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा ठीक ना। जमानिए में ओकरा नहीं, कोई फ्रेम है उसको बीच में से निकाल दो, फ्रेम रहता है ना, निकाल के ओकरा ऊपर बदल दो ठीक है, बदल दो, इसको सेट नहीं करो। जैसे उसका पावर वाला चश्मा है ना, कोई दृष्टि दोष से पीड़ित नहीं होगा, अभी नहीं होगा, ना भी हो सकता है, कोई होता है किसी पावर के लिए पहनता है और पीड़ित होगा निकट या दूर दृष्टि से, क्या तो अवतल लगल होगा या तो उत्तल लगल होगा, उसको ऊपर सेट होता है उत्तल या नीचे अवतल सेट होगा, इसको फ्रेम को उलट दो, फ्रेम को उलट देगा ना तो निकट या दूर दोनों गायब हो जाएगा और कर्म नहीं जनाई देगा। देखो उसको कर्म नहीं जनाई देगा, फ्रेम उलट देगा ना थोड़ा कर्म जनाई नहीं देगा। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि फ्रेम को उलट दिया जाए, फ्रेम को उलट दिया जाए तो कौन बताइए वो कौन होगा? जरा आए अगर पूछेगा है लड़का फ्रेम को घुमा दिया जाए, फ्रेम को घुमा दिया जाए तो ध्यान देना है धूप व्यक्ति आता है ये सब रटन नहीं। देखो फ्रेम को उलट दिया जाए तो कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। अब कहेगा कि फ्रेम को घुमा दिया जाए ठीक है ना, कि कौन दृष्टि दोष? तो बेलना घूमता है ना, बेलना घूमता ना है तो मारिएगा, बेलना काट दे ठीक है। फ्रेम को घुमा दिया जाए, बेलनाकार पर आ रहे हैं तुरंत तो उसको मारिएगा बेलनाकार। ध्यान से दो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा पूछेगा फ्रेम को उलट दिया जाए तो बताइए कौन दृष्टि दोष? आप फ्रेम को घुमा दिया जाए तो कौन? घुमा थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, समझे, वक्र कर दिया जाए तब ना, टेढ़ा थोड़ा सा कर दिया जाए ठीक है, घुमा दिया जाए तो उसमें होता है कोची बोला बेलनाकार। तो सुनिए पहले जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि अगर फ्रेम को घुमा देंगे ना उल्टा दिखाई देगा ना नजदीक दिखाई देगा, समझ बाबू। तो बताइए जरा दृष्टि दोष में निकट भी गाय दूर भी गाय, ये बताइए जवान लड़का हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब बताइए कब होता है? 50 से 60 वर्ष में। नहीं तो आप गौर करिएगा बूढ़ा आदमी को देखिएगा वो तीसरा घंटे जब लगता है नहीं चिंते बहुत दिन से देखेंगे ना, बहुत देर के बाद उसको अंदर से आता है ना, जैसे हम लोग लाइन कट हो जाता है रफल में सामान रहता है जाके टोटा के कर लेते हैं तो अंदर के जीन से पहचान लेते क्या मान लिया चाहे बार ऐसे रहते तो आँख में बनल फिर उसी को देख सकते हैं। हम बोले थे ना कि आदमी मरता भी है तो 5 घंटा तक आपको छीन रहा है कि देखो हमारे दुश्मन भी हमरा के पानी दे रहा है, 5 घंटा तक छीनता है, आप सुकून मिलता है। वो 5 घंटा पहले अगर जीवन में हो जाए तो जीवन में कभी दुखी होने न करेगा। जितना आता है मरे से पहले मरे के दिन पानी दे, पहले खूब कर आता है कि खूब लड़ता है खूब करता है, अरे 5 पानी देवे आता है फिर आता है 5 घंटा तक आंख बोलो एक काहे होता है समंजन क्षमता का कारण होता है कि नहीं है? समंजन क्षमता इसमें काम करना बंद कर देता है कि नहीं कर देता है? बोलो आप ऑब्जेक्टिव आएगा तो नहीं मान देगा, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा। सुनिए नेत्र लेंस को उलट दिया गया है, बोलेगा ना नेत्र को उलट दिया गया है तो बताइए कौन सी चीज हो? ज्यादा दृष्टि दोष में कौन इसका प्रयोग किया जाता है? दिनपोक्सी कौन है? उनका लाभ तो सुना ना, अरे निकट को निकटो खराब है इसको दूर करने के लिए अब तक चाहिए तब चलो लेंस लगाएंगे, दूर को ठीक करने के लिए कुछ लगाएंगे तब तो इसे कट्टर रहता है, कट्टर रहता है कि नहीं कट्टर रहता है? उत्तर लगा रहता है अवतर लगा रहता है ठीक ना। अब बाबा में देखना, बाबा में देखना कट्टर हो बाबा तो कहीं बाबा तीसरा घंटे में आया हो अभी चौथा कान देख लो ठीक है ना। पचमा खाओ तो पचमा पनीर दो कट्टा खाओ तो पैर फुट तो सताओ पटिया कर दो गौ सेवा कितना बार होगा अभी तो क्या है गौ सेवा ठीक है। इसमें ना निकट की बात दिखाई देती है ना दूर की जरा दृष्टि दोष डाल देती अब सब चश्मा देखना घर जाके बिल्कुल के बाबा भी जवान है सब सही लगा जोड़ के तीसरा घंटे लग गया मैडम खोजला वो पंप नहीं लगता है, अब जा रहे हैं पंप नहीं ना मारता है गोल पंप लगता है सब तोरे हो दिन घंटे बजे अपना माते क्या करो 3 घंटे में ट्रैक ठीक है। इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की। इसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है
इसमें ना तो निकट की वस्तु पर दिखाई देती है और ना ही दूर। कारण लिखो, कारण अधिक उम्र में नेत्र लेंस के समंजन क्षमता घट जाना, समंजन क्षमता घट जाता है ना। नेत्र खाली सवासिन के लिए तनी सा थोड़ा सा काम करता है, उसको चिंता बहुत देर पर। अधिक उम्र में नेत्र के समंजन क्षमता का घट जाना। आपके दादा को तो चिंते हैं सब जगह नहीं करना समझ आ रहा है ना करो कागज लगाओ के बाद में उनके सब कागज का क्या है बयान कोई तो बुरा होता है ना कहाँ से देखिए कहीं जाएगा तो धूप में ज्यादा नहीं निकला पता धूप भी खराब करता है जाएगा हमेशा कम से लेके चलेगा तो निकले आदमी धूप में नहीं तो बूढ़े रहते देखिए है अगला देखिए अभी बुलवा नहीं है उपचार का पापा ठोकर में रहा उपचार के लिए कौन लेंस ड्यूप्लेक्सी लेंस। उपचार लिखो उपचार ठीक है। इसके उपचार के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा अबिंदुकता या इसी को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। सूर्य हिंदी है लिख दीजिए दृष्टि वैषम्य ये बुआ आपसे इतना सवाल में एक सवाल और पूछ सकता है कि उम्र आधारित नेत्र दोष कौन है? जरा भी ये नहीं जरा उम्र के कारण होता है सब में होगा कोई कम कर में जा सुनिए अबिंदुकता क्या है सब लोग जानते करते हैं। अबिंदुकता क्या है देखो है मोतियाबिंद का मोतियाबिंद होता है ना मोतियाबिंद नहीं हो मोतियाबिंद में होता है ना देखो अबरी क्वेश्चन मोतियाबिंद क्या होता है सुनो मोतियाबिंद में होता है ना मोतियाबिंद में कुछ नहीं ये जो लेंसवा है ना यही खराब हो जाता है अंदर जो सेट है ना देखा का जी सर सुन रहे हैं। अंदर जो सेट है ना लेंस उसका लेंस वही खराब हो जाता है। एकरा में ना उत्तर लगाया जाता है ना आपका जो सेट है वही खराब हो जाता है किधर खराब हो जाएगा मोतियाबिंद में ना उत्तर जो सूट में क्या हो जाता है वो यही खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है ना नजर आता है मोतियाबिंद मेरा नजर आ रहा है मोतियाबिंद में नहीं करना कि ना टोटल गायब है तो उसको क्या करता है ना कि लेंस खराब हो जाता है ये वाला पूरा लेंस में खराब हो जाता है लड़का जी सर जब क्वेश्चन पूछा तो जब कह रहे समझिए आप ये लेंस है ना जो उत्तर लेंस होता है ना वही गायब हो जाता है उत्तर लेंस इसी को तब ना कोई कहता है कि बाबा लेंस का अलग अलग है मोतिया कहता है लेंस हाँ लगाइए 5000 के तो बाबा के कभी ना कहना हम 5000 के लगा है हमारे दादा तो 1000 के लगे थे हम क्या करें 5000 के तो और अच्छा होता जो गड़बड़ है कम से कम 20000 के लेंस आता है। अब बाबा के अभी कह देगा बाबा के कह देगा ना कि 5000 के बाबा तो तू ना तो बना जाए तो बाबा के दिखाई दे हूं रहा तैयो बाबा के नहीं दिखाई देगा समझ बन जाएगा ना जब खराब लेंस लगेगी इसीलिए कोई के निगेटिव नहीं दो खराब हो जाए कल आए बाबा हम तो 1000 का बता रहे हैं 5000 के तो बढ़िया हुआ बाबा इसी टाइट देखेंगे तो उत्तर लेंस होता ना यही टाइप हो जाता है खराब हो जाता है यही थे इसी को जब गायब हो तो मोतिया भी बोलेगा सब ये होगा देखिए ये ग्राम में क्या होता है
एकरा में क्या होता है, हमारा नेत्र लेंस होता है। अब इंद्रुकता में क्या होता है, हमारा नेत्र में वक्र उत्पन्न टेढ़ापन आ जाता है। मानव नेत्र में क्या आ जाता है, टेढ़ापन। टेढ़ापन वक्र का मतलब टेढ़ापन आ जाता है, टेढ़ापन आ जाएगा। नेत्र लेंस में जो होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है। एक हुआ नेत्र लेंस टेढ़ा हो जाएगा, किरण इतने कोने चल जाएगा। इतना सब नहीं माने। इसमें होता है कि जो हम लोग का ह्यूमन आई होता है ना, जी सर, ह्यूमन आई देखो, ह्यूमन आई होता है नेत्र लेंस यही टेढ़ा हो जाता है। जब मान लीजिए कि ऐसे है, देखो यहाँ से आता है, मान लीजिए यहाँ से किरण को ऐसे पार किया तो देखो डॉट सही से गया, ठीक है ना, एक और डॉट सही से गया, ठीक है, ऐसे जाता है ना। कई डॉक्टर से क्या पीछे अपने जाते हैं तो मिलाते हैं, कौन मिलता है वही मिल बनता है, मिलता है ना। हाँ पीछे बता क्योंकि अब क्या होता है, ये टेढ़ा, यही टेढ़ा हो जाता है, यही टेढ़ा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। देखो वक्र हो जाता है, विद्युत्ता में वक्र हो जाता है, वक्र उत्पन्न हो जाता है, टेढ़ा उत्पन्न हो जाता है। एकरा में होता है क्या, कि जनरली किसी का हो सकता है, हम किसी का हो सकता है। जैसे में देखो बउआ बहुत गेंदा खेलता है, मान लीजिए यहाँ 3 गो विकेट गाड़ा हुआ, ये विकेट 3 गो विकेट, एकरा में क्या होगा, बउआ की यदि प्लेन नजर आ रहा है, प्लेन नजर आ रहा है तो एकरा सब जगह प्लेन नजर आएगा, ये वाला नजर आएगा, ऐसे जाएगा मार देगा विकेट को पार भाग जाएगा, अगर नजरे नहीं आएगा। ऐसे कोई अगर रोड पे दौड़ रहा है या बड़का को पेड़ है, इसको अगर समतल जनाई दे रहा, पेड़ नहीं जना देगा, जाएगा मारेगा, कस के टकराएगा, आओ फिर बाद से हम कम ही चलो यो बोले से गिरेगा, आप मलनमा के बेटवा चित्रा के नीचे गिरेगा। यही आदमी दुखता। एक बात है कि हमारे है हुआ कोई के पेड़ जनाई दे रहा है, माने के है हुआ पेड़ बुढ़वा का नहीं लग रहा था कि उसका डर है, लीक किया था। होता है ना तो बेचारा जाता है लड़का, तो ये मान लीजिए सोचे सोचे जा रहा है, एकदम आराम से जा रहा, फिर पेड़ दिखाई दे रहा है इसको, बुधवार दिखाई दे रहा है, बुधवार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो पेड़ देख के जाएगा सीधे सीधे, फिर आगे जाएगा, पेड़ देख लिया कि चलो इस वजह चलना, और कुछ ना दिखाई दे रहा, नीचे भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर पेड़ भी जाएगा, अगर बीच में गड्ढा है आई चलेगा तो इसको गड्ढा दिखाई नहीं देगा, गया कि यहाँ जाकर आराम से गले में सुतेगा, ठीक है। ये होता है अभिमुखता। अभिमुखता का मतलब हुआ है, अभिमुखता का मतलब हुआ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब पड़ा हुआ, क्षैतिज का मतलब क्या हुआ, पड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा हुआ। जेकरा बोलते हैं ये होते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, होते हैं ना। एक बार क्षैतिज या एक बार ऊर्ध्वाधर, यानी कहने का मतलब एक बार पड़ा एक बार खड़ा, कोई एक बार एक ही दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अभिमुखता। कोई रोड है तो रोडे दिखाई देगा, और बीच में कोई पेड़ मिल गया, पोल मिल गया, तो टकराने के लिए तैयार है, पोल से कम ना है, तो तैयार ही, यानी तो अभिमुखता के शिकार है ना। मैंने बात नहीं, अभिमुखता का हुआ एक बार में एक ही दिखाई देगा, या प्लेन या ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, ठीक है। एक बार में कोई एक ही चीज दिखाई दे, उसको कोई बोलते हैं अभिमुखता। लड़का इन नेत्र में किसके कारण होता है, वक्र का, नेत्र में टेढ़ापन के कारण होता है। और इसको जानते हैं, इसको उपचार के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन का प्रयोग करता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। सुनिए अभिमुखता के लिए तो सब रट्टा 10 में से इनाम से पूछेगा ना कि प्रेम को घुमा रहे हैं नेत्र लेंस। अब सोचो यार बहुत गप करता है, ये टेढ़ा हो जाए, ये कोई चीज टेढ़ा हो जाए, सोच करेंगे ना, देखो क्यों पूछता है, सोच करेंगे ना, नहीं तो टेढ़ा हो गया, समझे, इसको सोच करेंगे ना तब ना क्वेश्चन पूछता है कि बोलो सोच कर प्रेम को घुमाएंगे, प्रेम को जहाँ मिल रहा है जहाँ करेंगे, तब प्रेम को घुमा देते हैं, तो घुमा रहे हैं यानी मिला रहे हैं, यानी टेढ़ा हो गया तो बस सही कर रहे हैं। कोई चीज देखते टेढ़ा हो जाता है, साइकिल गाड़ी तो सही करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, कि नहीं हमारा हैंडल ऐसे पीछा जा रहा है, तो देखो घुमा रहे हैं, प्रेम को घुमा रहे हैं, तो समझ जाना कि नेत्र लेंस टेढ़ा हो रहा था, प्रेम को घुमा रहे हैं, तो कौन लेंस इसको उपचार के लिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे, बेलनाकार। ऐसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति के लेंस को घुमाया गया, घुमा कर उपचार किया गया है, ये व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो कहेगा बेलनाकार, सॉरी ये कौन अभिमुखता से पीड़ित है, और इसको कौन लेंस की जरूरत है, बोला प्रेम को घुमाया गया है, कौन लेंस का यूज किया जाएगा,
आप फ्रेम को घुमाया वो व्यक्ति कौन दोष से पीड़ित है? आप और कहेगा ना कि देखो फ्रेम को उलट दिया गया है तब ज्यादा दृष्टि दोष। अच्छा ये अभिमुखता काहे होता है? नेत्र को बताइए टेढ़ा हो जाता है वक्त के कारण होता है, याद हो गया अभिमुखता? अच्छा अभिमुखता में एक बार छेद दी जाए, एक बार में कितना दिखाई देता है? समझे? केकरा ऐसा है कि एक बार में कितना दिखाई देता है? विपुल के दादी के तो मैच खेलने में एक ही चीज दिखाई देता है, बेमानी और इंसानियत में एक चीज बेमानी में पाँच खुदा देता है। हाय बोला मैच खेलने में तो दो चीज दिखाई देता है कि नहीं? बेमानी है कि इंसानियत? तो कौन बेमानी की इंसानियत? एक बार में एक बार में एक ही तल स्पष्ट दिखाई देता है, एक ही तल स्पष्ट दिखाई देता है, एक ही तल स्पष्ट दिखाई देता है। चाहे वो तल क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, चाहे वो तल क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर, ठीक आएगा ना? हाँ सर ठीक है। इसका टाइम देर हो गया सर। कारण लिखो, लिखवाते देखना तो 5 मिनट में लिखा जाता, नहीं लिखा जाता ज्ञान में रहता है, लिखा 5 मिनट में तो सब लिखा जाता। कारण लिखो, बताओ कारण क्या? बुरा के कारण के में टेढ़ापन के कारण कारण नेत्र देश में वक्रता उत्पन्न होना, यानी टेढ़ा हो जाना, वक्रता उत्पन्न होना, वक्रता उत्पन्न होना, ठीक है। उपचार लिखिए, उपचार के लिए कौन लेंस? समझ आ रहा है पवन? उपचार लिखिए, उपचार लिखिए। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करिए। आप क्वेश्चन दे हैं, आप समझ गए? फ्रेम को घुमा देगा तो कौन सी दोष है? आप ही दुखता, आप फ्रेम को उलट दिया जाएगा तब 11 समझ गए ना? देखिए क्वेश्चन, देखिए मारते हैं कि नहीं मारते। देखिए एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति चारों दृष्टि दोष हो गया ना? हो गया ठीक है, मैं नहीं हो गया था। एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति क्वेश्चन अपने है चश्मा के फ्रेम को, जब एक व्यक्ति अपने चश्मा के फ्रेम को घुमाता है तो उसके देखने की क्षमता खराब हो जाता है, उसके देखने की क्षमता खराब हो जाता है, देखने की क्षमता खराब हो जाता है, देखने की क्षमता खराब हो जाता है। तो वह
किस दोष से पीड़ित है? जरा तो वह किस दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए निकट 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 समझिए, निकट इसे लिखते का लिखिए, बी लिखिए दीर्घ दीर्घ, सी लिखिए जरा, निकट दीर्घ जरा, डी लिखिए अभिमुखता। अभिमुखता बताइए, प्रेम को घुमा दिया गया, कौन देसी दोस्त? प्रेम को घुमावल गया है। हाँ अच्छा हाँ, कौन देसी दोस्त होगा? अभिमुखता ना, प्रेम को घुमाया, प्रेम को उलट देता तब जरा तो सुनिए, बुरा आदमी अगर प्रेम को कोई देता तो प्रेम को उलट दीजिएगा तो उसमें से जवानियां पूरा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। अब घुमा देते हैं कोई के, तो बताइए घुमा देते हैं ना, कोई के चश्मा लेके घुमा दीजिए हल्का, समझे, तो उसको एक बार में कितना दिखाई देगा। अब वो आप ये दृष्टि को सर बताए हैं, सारों याद हो गया? निकट निकट की वस्तु दिखाई दे, दूसरी वस्तु दिखाई ना दे, वो क्या के लिए कौन है? निकट में याद है, अब तक कोई दिक्कत, दूर याद हो गया, क्या के लिए उत्तर है? आप बताइए, इसके बाद कौन था? जरा आप इसका याद हो गया, ठीक है, कल इसके बारे में आगे चलेंगे। आंसर कौन चुका सर? आप आप प्रेम को घुमाया है, उल्टे नहीं तो पानी भर देना। हाँ चाबी उसका बाप तो बचा रहा है। चल खा पे क्या बजा बढ़िया लग चला